कि वो श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए दूत भेजें और यज्ञ की तैयारी करने के लिए मुझसे आकर मिले। अवश्य गुरुदेव, जो आज्ञा मैं ऐसा ही करूँगा। चरणों में अपना प्रणाम। कल्याण। आयुष्मान हो। मेरा भी प्रणाम। प्रणाम। तो है स्मरेत पुंडरीकाक्ष अभी सब लोग सावधान हो जाओ। मैं अब आहुति दे रहा हूँ। यदि मेरे मंत्र में शक्ति होगी तो अग्निदेव को प्रकट होना ही होगा। ओम भूर्भुवस्सुः कलिंग देशो भूतो रक्तवर्ण सूर्य देवता यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठः। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयति इदं यन्त्रः गच्छः विप्रेण संतार्थे यः देवो यादिवो वा पश्यन्ति त्र्यम्बकम् यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठः। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो मृदं मर्तक्षः। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। धन्य हो अग्निदेव, धन्य हो अग्निदेव, बड़ी कृपा की आपने। बोलो अग्निदेव की। तब अनित्य पावक भय सकल सब समझाय परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समान। तब ही राम प्रिय नारी बुलाई सृष्टि के सुधार करता महाकाल को रुद्र भगवान सेवक शंकर को प्रणाम। कल्याण मस्तु नारद, तुमने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया। हाँ, यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग मुझे पहचान लेंगे? कदाप नहीं भगवान, कदाप नहीं। आप निश्चित रहें, किंतु भगवान यह बताने की कृपा करेंगे आप इस तरह जाकर आए। कहीं विशेष जगह नहीं, बस यूं ही भ्रमण के लिए निकला था। नारायण नारायण ना भगवान ना, मैं नहीं मान सकता। आप इस सेवक को भटकाना चाहते हैं भ्रमण के लिए, तो आप माँ पार्वती के साथ और नंदी पे सवार होकर चलते हैं। तो आज जरूर कोई विशेष बात है। अब तुमसे क्या छिपाऊं नारद, आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है, बस उन्हीं का उत्सव देखने जा रहा था। हाँ, अगर मैं अपने असली वेश में जाता तो मैं उसका पूरा आनंद नहीं ले पाता, और महाराज दशरथ मेरा आदर सम्मान करके
मुझे एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हो, फिर तुम ही बताओ मैं क्या देख पाता। इसलिए मैंने ऐसा वेश बनाया है। समझ गए ना? समझ गया प्रभु, समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। किंतु प्रभु वही तो देखने मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम भी उत्सव देखो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मेरा भांडा अवश्य फूट जाएगा। इसलिए मैं चलता हूँ, तुम बाद में आना। प्रभु प्रभु, अगर मैं भी आपके साथ चलूं तो तुम्हें भी मेरे समान साधारण साधु का वेश धारण करना पड़ेगा और मेरा शिष्य बनकर चलना पड़ेगा। जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ, आपकी तो जय हो। मैं तो आपका जन्म जन्म से शिष्य हूँ, सेवक हूँ। चलिए चलिए गुरुदेव, चलिए। चलो नारद, चलिए। मंत्री जी, महाराज, अभी तक अंतःपुर से कोई समाचार नहीं आया। मैं संतान उत्पत्ति का समाचार सुनने के लिए बेचैन। धीरज रखिए महाराज, कानों में अमृत बरसाने वाला समाचार शीघ्र ही सुनने को मिलेगा। मंत्री जी, महाराज, कहीं कन्या हुई तो? ऐसी कल्पना ना करें महाराज। सूर्यवंश की रेल महाराज की रेल क्या हुआ दासी? क्या पुत्र जन महारानी कौशल्या ने? दासी, तुमने मुझे अभी समाचार सुनाया है, ये लो सुना इनाम। क्या दासी, तुमने मुझे अभी समाचार सुनाया है, मैं तुम्हें हीरो मोतियों से ठग दूंगा। मंत्री जी, अरे इतना बहुत लिया, बाद में बहुत देना पड़ेगा बिलो। मंत्री जी सुना, एक नहीं चार पुत्र प्राप्त हुए। आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए खुशियां मनाइए, चारों तरफ अयोध्या में बाजे बजवाइए। जाओ। और मंत्री जी, कारागार के पूरा खुलवा दो दरवाजा, और जितने कैदी हैं सबको आज बंदी गृह बाहर कर दो। मंत्री जी, और हाँ, आज सबको कोच राजकोष का द्वार खोल करके सबको इतना पुरस्कार दो, कभी किसी को भागने की आवश्यकता न पड़े। सब मंत्री जी, और हाँ, आप मेरे गुरु को बुलाइए, मैं आता हूँ बजाता हूँ। जितनी बातें हो रही भूलना नहीं, पहले खुशियाँ बजाओ, चारों तरफ कह दो, सबसे खुशी मनाए। क्या हुआ दासी? जिन्हें देखकर सामने से पड़ रहा है। दासी, ये सब तो ईश्वर की कृपा है, वरना आज ये दिन मुझे देखने का मौका नहीं। ठीक है, मैं अंदर से जाता हूँ। वही दासी ले गई। गुरुदेव को चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। कल्याण। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद फलवती हुआ। आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष हुआ गुरुश्रेष्ठ। मुझे एक नहीं चार पुत्र
राजन, यह तो आपके पूर्व जन्मों का पुण्य फल है। सचमुच आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। गुरुदेव, ये सब आपकी सर्व कृपा है। परंतु गुरुदेव, आप अंतःपुर चल करके बालकों के ऊपर एक कृपा दृष्टि डाल दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अवश्य राजन, मैं आज अपने प्रभु के दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। राजन, मैं पहले पुरोहिती कर्म स्वीकार नहीं कर रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे आकर कहा कि आगे चलकर सूर्यवंश कुल में परब्रह्म श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेंगे और उनके गुरु होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। राजन, तब जाकर मैंने पुरोहिती धर्म स्वीकार किया। तो आज मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, मुझ पर अत्यंत प्रेम और आशीर्वाद के कारण आप ऐसा कह रहे हैं। गुरुदेव, चलिए अंतःपुर में चलिए, बाप के ऊपर कृपा दृष्टि डालिए और उनका नाम करें। आइए गुरुदेव। कृपा दृष्टि डालकर इनका नाम अभी लीजिए राजन। लेके जाना जो आनंद सिंधु तेरा कौशल्यानंदन, जो सारे संसार को सुख देने वाले हैं, मैं उनका नाम श्री रामचंद्र रखता हूँ। विश्व भरण नंदन है, जो राम के ही समान सामने और घर है और सारे संसार के भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत ऐसा होगा। जाने सुनिए
उनका नाम लक्ष्मण ऐसा होगा क्योंकि वे सभी लक्षणों से युक्त हैं और उनसे जो छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न सा होगा क्योंकि इनके सुमिरन मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाएगा। सारे संसार में राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध होगी। मुझे पुत्रों की प्राप्ति से ऐसा सुख महसूस हो रहा है, अपने को इतना मैं सुखी मान रहा हूँ कि मानो मुझे ब्रह्मा का भाषण ही मिल गया। श्रेष्ठ, अब मेरे लिए क्या क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? आइए राजन, बाहर आइए। अभी आपको बहुत कुछ करना है। सबसे पहले आप अपने कुल देवता भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें। अवश्य करूँ गुरुदेव। आइए राजन, चलिए पधारिए। हरे राम गुरु जय विचारी हरे राम गुरु जय विचारी दशरथ महाराज के हुए दशरथ के नाच भय लल्ला, दशरथ के नाच भय लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो दशरथ के नाच भय लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो दशरथ के नाच भय लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो दशरथ के नाच भय लल्ला, मोहल्ला में हल्ला
बीड़ा बजा रही है माँ शारदे कहाँ तू 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 बीड़ा बजा रही है युगान से तू जग को लुभा रही है ज्ञान तब हमारा मासिक दूर कर देवा और ज्ञान तब हमारा मासिक दूर कर देवा ज्ञान तब हमारा है मैया लगे तो
सुमंत जी, हमारे चारों पुत्र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ तो मेरा रिकॉर्डिंग है, पीछे वाले पीछे वो चिल्लाएंगे, वो खेला तेरा आओ पुत्रों, गुरुदेव को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिराज। आयुष। प्रणाम पिताजी। सदा कल्याण हो पुत्र। बैठो। पुत्र राम, आज का दिन मेरे लिए बड़ा विचित्र दिन है। कभी मन अथाह दुख सागर में डूब जाता है और कभी प्रसन्न हो जाता है। ऐसी दशा का भला क्या कारण? कारण तो तुम ही हो राम। मैं? धिक्कार है मुझे जो मैं अपने पिताजी के दुख का कारण बनूं। आज्ञा कीजिए पिताजी, मैं अपना जीवन देकर भी आपके दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। नहीं पुत्र राम, तुम्हारे इन्हीं गुणों से तो मैं प्रसन्न होता हूँ और दुख भी होता है। कारण यह है पुत्र कि अब तुम चारों भाई बड़े हो गए, आश्रम में जाना पड़ेगा। यह तो अच्छी बात है पिताजी। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ हमेशा हमें गुरुदेव के दर्शन प्राप्त। पुत्र राम, इसीलिए मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन क्या स्मरण आता है कि तुम चारों मेरी आंखों से उजल हो जाओगे तो मन व्यथित हो जाता है, कष्ट होने लगता है। तुम धन्य हो राज। आप धन्य है राजा। प्रजा भी इन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते। फिर भी जीवन में जो भी कार्य आवश्यक है उन्हें तो करना ही पड़ता है। गुरुश्रेष्ठ, तभी तो हृदय पर पत्थर रखकर चारों राजकुमारों को आपके आश्रम में भेज रहा। अब चारों पुत्रों का लालन पालन गुरुदेव आपके ऊपर है। समंत जी, जी महाराज। रथ तैयार करके चारों पुत्रों को इनकी माताओं से मिलाकर गुरुश्रेष्ठ के आश्रम तक छोड़ कर आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। राम, लक्ष्मण, भरत और शंकर क्या करने के लिए गुरु के आश्रम में चले गए। फिर अब रावण अयोध्या में कैसे लगेगा? इसीलिए तो हम यहाँ जनक में आ गए हैं। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, अकाल पड़ी हुई है। महायोगी जनक चलो महाराज जनक के दरबार में कितना भी अकाल पड़ा हो, अपना तो मान सम्मान हो ही जाएगा।
भरत एवं शत्रुघ्न है। मैं संध्या बंधन के लिए जाता हूँ, तब तक तुम लोग अध्ययन चलो हम लोग अध्ययन करते हैं, समय व्यवस्थित करते हैं। मानव जीवन के 3 पहलुओं को 3 शब्दों में ज्ञात कराऊंगा। अच्छा तो ध्यान से सुनो। सत्यम शिवम सुंदरम। शिष्यों, सत्यमेव जयते। सत्य के समान नश्वर संसार में कोई भी तपस्या नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्य की आराधना परम आवश्यक है। अतः यदि सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे कि तुम्हारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, प्रिय पुत्र एवं राजवंश का परित्याग कर दिया था और अपने हृदय से सत्य को एक पल भी विलग नहीं होने दिया। अच्छा, मेरे संध्या बंधन का समय हो गया और तुम लोग जाकर मनन पाठन करो। राज्य के कुछ किसान आपसे कुछ निवेदन करने आए, उन्हें आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। कहो मेरे प्रिय किसान भाइयों, किस उद्देश्य से तुम लोग यहाँ आए हो? महाराज, हम सब किसान पानी न बरसने से तबाह हो गए। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं और खेत खलिहान सूखे पड़े। हमारे प्राण कैसे बचेंगे अन्नदाता? जानता हूँ भाइयों, तुम्हारे संकट का ज्ञान मुझे अच्छी तरह है, परंतु पानी न बरसने से तुम ही नहीं, राज्य के सभी किसान परेशान हैं। तो कुछ उपाय कीजिए महाराज। तो क्या आप लोग समझते हैं मैं चुप बैठा हूँ? उपाय एक नहीं अनेक किए, किंतु कोई उपाय काम नहीं आया। नारायण नारायण नारायण। असफल हो जाने से साहस नहीं खोना चाहिए राजन। प्रणाम देवर्षि। कुछ और उपाय कीजिए। देवर्षि, आप बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं। आप ही कोई उपाय बताइए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अपने पास तो हर मर्द की दवा तो उसे मानने वाला चाहिए। मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ गुरुदेव। आप जो आज्ञा देंगे स्वीकार है। तो सुनिए राजन,
हल चलाइए। अवश्य चलाऊंगा देवर, अपने प्रिय प्रजाजन के लिए मैं अवश्य चलाऊंगा। बोलो प्रजापालक महाराज जनक की। भाइयों, आप लोगों को भी कुछ करना होगा। आज्ञा कीजिए मुनिराज। तो सुनिए, आपके घरों की सुहागिन औरतें मंगल कलश को लेकर मेघों के स्वामी देवराज इंद्र का आवाहन करेंगे। वह भी वर्षा होने में काफी लाभदायक होगी। ऐसा ही होगा मुनिराज। बोलो मुनिराज देवर्ष नारद की। प्यासे हैं पानी का पानी दो, देवराज 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 महाराज। प्यासे हैं पानी का पानी दो, देवराज में घराज इंद्र महाराज। प्यासे हैं पानी दो, आई है तुम्हारी शरण हम सुहाग में, आई है तुम्हारी शरण हम सुहाग में। भाग्यशाली बनाओ आया भाग में, भाग्यशाली बनाओ आया भाग में। अब तो है तुम्हारे हाथ नैनों से तुम्हारे। महाराज, देखा आपने हर की मुझ पकड़ी नहीं, बार-बार क्या गरजने लगे। यह सब आपकी दया है देवराज। आप ऐसा उपाय न बताते तो यह चमत्कार न होता और मेरा राज बिना जल के रह जाता। देवराज, यहाँ तो एक बालिका पड़ी है। कहाँ महाराज? यह देखो। सच महाराज, यह तो जीवित कन्या है महाराज। हाँ, महाराज कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। यह अब हमारी कन्या है। मंत्री जी, भगवान ने हमें हमारे परिश्रम का फल दिया है। जी महाराज। नारायण नारायण, केवल आपको ही नहीं, भगवान ने सारे संसार को यह विभूति दी। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली साक्षात महामाया लक्ष्मी जी का अवतार हुआ है। जगत जननी को कोटि कोटि प्रणाम। तब तो मैं और भाग्यशाली हूँ देवर। मैं धन्य हो गया, क्योंकि भगवती के चरण अब मेरे घर में पड़ेंगे। हाँ गुजरात, यह तो कहिए, इनका नाम क्या रखा जाए? नाम तो स्पष्ट है ना, सीत के फल को सीत कहते हैं। और सीत से धरती सूखने पर उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए ये सीता कहलाएंगे। और आपने इन्हें अपना पुत्री माना है, इसलिए इनका एक नाम जानकी भी होगा। वाह महाराज, वाह महाराज, वाह।
मेरे को भेजना। मंत्री जी देखिए यह सब चरित कहाया साई साथ कथा यहु मन आई स्वामी समाचारी आश्रम को जाओ। तुम्हें सुनाई। अब मैं तुम्हें किसका चरित्र सुनाऊं? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे पूर्वज महाराज दिलीप के चरित्र अपने पूर्वजों के प्रति तुम्हारा इतना स्नेह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गुरुश्रेष्ठ, आपके मार्गदर्शन में हमारे चारों बच्चे हर विद्या हर कला में निपुण हो गए। ये आपकी कृपा है। महाराज की जय हो। महामुनि स्वामी तुम्हारे विश्वामित्र जी पधारे हैं। जी महाराज। आप मेरे भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। घर बैठे मुझे मुनिश्रेष्ठ के दर्शन हुए। मंत्री जी चलिए सम्मान पूर्वक मुनिश्रेष्ठ को यहाँ पर लाए। कल्याण हो राजन। आइए। प्रणाम करो। कल्याण ओम नमो नारायण विश्वामित्र जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
आसन ग्रहण कीजिए। चरण पखारी पूजा मौसम आज धन पूजा भय मगन में खजमुख सोहा चंद्र कोल गलित खिलोहा सब मन हरस बचन कहताऊ मूल अतिथि पार कीन्ह नहीं पार। चारों तरफ छिड़क दो, सब कोई चरणों में पूरे। जो आज्ञा महाराज। मुनिश्रेष्ठ, कह कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करम न लाऊ पारा। अय मुनिश्रेष्ठ, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है, कृपा करके मुझे आदेश दीजिए, मैं शीघ्र वैसा ही करूंगा। आया तो कुछ उद्देश्य से हूँ राजन, मुझे आपसे कुछ मांगना है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिश्रेष्ठ? मांगना कैसा? अरे मेरे पास जो कुछ है, राजपाट धन दौलत सब आपका ही तो है, जो जी में आए ले लीजिए। राजन, मुझे राजपाट की इच्छा होती तो मैं अपना क्यों छोड़ता, मुझे तो आपसे कुछ और मांगना है। आज्ञा करें मुनिश्रेष्ठ। तो सुनिए राजन। असुर समूह सतावहि मोहि, मैया चन आयहु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, कर बध माए हो बस नाथा। राजा, मुझे राक्षसगण बहुत सताते हैं, मेरा कोई भी यज्ञ हवन पूरा नहीं होने देते। आप मुझे कुछ दिन के लिए राम और लक्ष्मण को सौंप दीजिए, जिससे राक्षसों का वध होगा और मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। सुनी राजा अति आप्रिय ये आपने क्या मांग लिया मुनिश्रेष्ठ? आपको तो ज्ञात होगा, चौथे पन पायहु सुतचारी। अरे विप्र वचन नहीं कहो सर, अरे मानव भूप विधेय धन कोसा, सर्वस देहु आज सही रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछुनाहि, सोन देहु निमिष एक माहि। अरे मुनिश्रेष्ठ, आपने क्या मांग लिया? जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा, इस वृद्धावस्था मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, इन्हें मैं कैसे दे दूं? आप धन धरती गाय, सोना चांदी आभूषण, यहाँ तक कि मेरा पूरा राज्य जहाँ तक है सब ले लीजिए, किंतु इस शरीर और प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता है। यदि आप आदेश करें मुनिश्रेष्ठ, क्षण भर में मैं उसमें प्राण को दे सकता हूँ, लेकिन राम और लक्ष्मण को तो नहीं दे सकता। नहीं चाहिए
अवधपत राजपाठ धन को राम लखन मुझे दीजिए आज यही संतोष। राजन, मुझे राज्यपाठ की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल राम और लक्ष्मण चाहिए। मोह में पड़कर आप अज्ञान पूर्वक कैसी बात कर रहे हैं? क्षमा आपको निराश करे, बालक कैसे लड़ सकते हैं? महाबली निश्चर से लड़ने कैसे भिड़ सकते हैं? यदि आज्ञा हो तो मैं अपनी संपूर्ण शैली को भिजवा दूं, या स्वयं चलूं उसको दलने, या और चुभट कुछ भिजवा दूं। तज राम लखन को और जो कहे पूर्ण हो जाएगा। ये साथ बुढ़ापे की मांगी तो हृदय शूल हो जाएगा। वैसे तो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। कह निश्चय घोर कठोरा, कह सुंदर हम परम किशोरा। यदि आपके पास एक पिता का हृदय होता तो आप मेरी पीड़ा अवश्य समझते। यूं तो मुझे ये चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, लेकिन राम और लक्ष्मण को दो देते नहीं बनता। आप विचार करें, कहाँ इतने घोर कठोर राक्षस और कहाँ ये मेरे सुकुमार बालक किस तरह से उसे युद्ध करे। मुझसे क्षमा करे, मुझसे तुम माया में इतने